हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ रेलवेज। आपने कई बार देखा होगा कि हमारी जो रेलवे ट्रैक हैं या फिर रेलवे सिस्टम है वो काफ़ी अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली आपने सरफेस रेल या फिर ब्रिज रेल्स देखी होंगी, उसके अलावा टनल्स रेल्स भी देखी होंगी। ऐसे बहुत से सिस्टम होते हैं रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए या फिर रेलवे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो ऐसे कौन से कॉमन कंस्ट्रक्शन टाइप्स हैं जो कि रेलवे इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए, वो इस हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। रेलवे इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इन सिस्टम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको एग्जामिनेशन में कई बार 2 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ रेलवेज के बारे में। सिस्टम्स ऑफ रेलवेज। Railways built in different systems depending on geography and topography of the location। रेलवे जो है अलग अलग सिस्टम या अलग अलग तरह से बिल्ड की जाती है, डिपेंड करता है कि लोकेशन की जोग्राफी और टोपोग्राफी कैसी हो। जोग्राफी और टोपोग्राफिक से मीन्स है कि जो हमारी लोकेशन है वहाँ पर पहाड़, फॉरेस्ट, जो लेक्स हैं, स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज़, ये सभी टोपोग्राफिक और जोग्राफिक सर्वेइंग में आता है। हमारी लोकेशन के ऊपर जो अलग अलग फीचर्स होते हैं वो किस तरह के हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम रेलवे सिस्टम को किस मेथड के साथ जो है बिल्ड करेंगे। इट मे बी बिल्ड अबव और डाउन ऑफ द ग्राउंड। हम जो हमारा रेलवे है वो ग्राउंड के ऊपर भी बिल्ड की जा सकती है, ग्राउंड के अंडर भी बिल्ड की जा सकती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ रेलवे सिस्टम आर अडोप्टेड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में 4 तरह की कंस्ट्रक्शंस या 4 टाइप ऑफ सिस्टम अडोप्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला सरफेस रेलवेज, जो कि आपने कॉमनली देखी होंगी। सरफेस रेलवेज यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो ट्रैक्स बिछाए होते हैं उसे हम सरफेस रेलवेज कहते हैं। इन सभी टर्म्स के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन टर्म्स के बारे में कि इसका क्या मतलब है, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड रेलवे, यानी कि जो ग्राउंड के नीचे होती हैं। एलिवेटेड रेलवे। फोर्थ है ट्यूब रेलवे। सबसे पहले सरफेस रेलवेज। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेलवे सिस्टम। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेलवे सिस्टम है। इन दिस सिस्टम रेलवेज प्रोवाइडेड ऑन द ग्राउंड सरफेस। इस सिस्टम में ग्राउंड पर रेलवे ट्रैक को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपने कॉमनली देखा होगा हर जगह पर। ये ट्रेन का जो सिस्टम है या कंस्ट्रक्शन मेथड है वो देखने को आपको मिल जाता है। दिस इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम बिकॉज ऑफ लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, इसलिए ये वो मोस्ट इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन सिस्टम या रेलवे सिस्टम है। वेरियस ओवर ब्रिज एंड अंडर ब्रिजेस प्रोवाइडेड टू क्रॉस रेलवे ऑफ एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इस सिस्टम में जो है बहुत से ब्रिजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो रेलवे हमारी है रोड के ऊपर ब्रिज के द्वारा जो है निकल सके। या फिर ऐसा हो जाता है कि कोई फ्लाईओवर या फिर रोड हमारी जा रही है, उसके नीचे से भी हम ट्रेन को जो है एक ब्रिज के द्वारा क्रॉस करवा देते हैं, ताकि वो हमारी एग्जिस्टिंग रोड्स को जो है डिस्टर्ब ना करे। इसलिए हम उसमें ब्रिजेस का यूज़ करते हैं इस सरफेस रेलवे सिस्टम में। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड रेलवेज। अंडरग्राउंड रेलवेज प्रोवाइड बेलो दी ग्राउंड लेवल। अंडरग्राउंड रेलवे होती है जो ग्राउंड के नीचे प्रोवाइड की जाती है। टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स अंडर द ग्राउंड। इसमें हम टनल्स क्रिएट करते हैं, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हम ट्रैक को जो है वो ट्रैक को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारी ट्रेन जो है ट्रैवल करती है। दिस सिस्टम आर सूटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज वेयर इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड इज़ हाई। ये वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर हमारे कंजेस्टेड एरिया, यानी कि जहाँ पर बहुत सा ट्रैफिक रहता है रोड्स पर, या फिर बहुत से ज़्यादा घर बन चुके हैं, वहाँ पर हम टनल्स क्रिएट करके अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। द मेट्रो रेलवे सिस्टम इन कलकत्ता इज़ एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड रेलवे। जो मेट्रो रेलवे होती है, जैसे यहाँ पर कलकत्ता में बताई गई है, दिल्ली में भी आपने मेट्रो देखी होगी, वो सभी अंडरग्राउंड होती है। वो इस अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम की एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एलिवेटेड रेलवेज। इन दिस सिस्टम रेलवे आर प्लेस्ड एट हायर और एलिवेटेड लेवल अबव द ग्राउंड। एलिवेटेड रेलवे वो रेलवे होती है जो कि ग्राउंड से ऊपर प्रोवाइडेड होती है। ट्रैक इज लेड ऑन द डेक ऑफ कंटिन्यू वायडक्ट विच इज सपोर्टेड ऑन पेयर एंड कॉलम्स। जो ट्रैक होता है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ब्रिज या फिर फ्लाईओवर के ऊपर प्रोवाइडेड होता है।
वायडक्ट होते हैं उसमें। वायडक्ट उसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने ब्रिज पर देखा होगा अलग अलग जो होते हैं पार्ट होते हैं ब्रिज के बीच में से जो है कट प्रोवाइड किया होता है, उस एक पर्टिकुलर हम सेक्शन को वायडक्ट बोल सकते हैं। वो पायर और कॉलम के ऊपर जो है रेस्ट करता है। यहाँ पर एक कट अगर प्रोवाइड होगा और यहाँ पर भी इस ब्रिज का कट प्रोवाइड होगा तो उसे हम वायडक्ट बोलेंगे। ऐसे बहुत से वायडक्ट आगे के आगे चलते जाते हैं और पायर और कॉलम्स के ऊपर जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिस पर अभी आप देख सकते हो जो रेल जा रही है, इसे हम बोलेंगे वायडक्ट जो है सपोर्ट कर रहा है पायर और कॉलम के ऊपर, और इसे हम एलिवेटेड रेल बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेंसिव दैन अदर सिस्टम्स। अदर सिस्टम के मुकाबले इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होती है। इट इज़ परफॉर्म्ड वेयर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम रीज़न। ये वहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती या फिर ग्राउंड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, सरफेस कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वहाँ पर हम इसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब रेलवेज। दीज टाइप ऑफ रेलवे सिस्टम प्रोवाइड बेलो ग्राउंड एट डेप्थ ऑफ 18 मीटर और मोर। 18 मीटर या उससे ज़्यादा डेप्थ में हम जब कोई ट्रैक प्रोवाइड करते हैं उसे हम ट्यूब रेलवे कहते हैं। द पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग ट्यूब रेलवे इज़ टू अवॉइड इंसप्शन ऑफ वाटर, गैस, सीवेज एक्सेट्रा पाइपलाइंस। जो हमारी पाइपलाइंस होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मीटर तक जो होता है उसका नेटवर्क फैला होता है, जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं, चाहे वो सीवेज, गैस या वाटर पाइपलाइंस या इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। तो उसके नीचे हम जो है इसे प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब ना हो सके, उसमें कोई इंस्ट्रप्शन ना आए। तो हम 18 मीटर या उससे ज़्यादा डेप्थ में ये ट्यूब रेलवे जो है प्रोवाइड करते हैं। दिस सिस्टम आर जनरली इन शेप ऑफ सिलेंडर। एक शेप ऑफ सिलेंडर के आप देख सकते हो यहाँ पर बना हुआ है, इसके बीच में जो हमारी ट्रेल है वो ट्रेवल करती है, इसे हम ट्यूब रेलवे कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो एक ट्यूब बनी हुई है, इसमें जो है हमारे रेलवे है वो ट्रैवल कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। और साथ में इस लेक्चर में यूज़ हुए नोट्स और स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके उन सभी नोट्स को पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड लेक्चर्स हमारे देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग या फिर इंडियन रेलवे के बारे में। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके साथ आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।